बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आरफी कौन है? ये मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दीस सिर्रू, जो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला के जलील क़दर खुलफा में से हैं और कराची के कुतुब हैं। बड़ा फैज़ उनका जो है वो फैला उलमा और जो है वो अहले इस्लाम में। अजीब व गरीब शख्सियत थी, होम्योपैथिक डॉक्टर थे। अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा भी अजीब रखी थी और अजीब अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ इल्हामी मामलात करते थे और जो मरीज़ आता तो शिफा पा के जाता था। बड़ा ऊंचा मुकाम, बड़े बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर जो है वो उनके सामने जानवे तलम्मुस तय करते। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसुल असर, जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची, पाकिस्तान के बानी और पहले मुहद्दिस, वो भी उनकी मजलिस में तशरीफ़ ले जाते थे। बल्कि मेरे वालिद निस्बती इमामुल औलिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद क़ुद्दीस सिर्रू ने हमें बतलाया कि सबसे पहले हज़रत मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह मुझे उनकी मजलिस में ले गए। कहा कि तुम्हें एक अल्लाह वाले से मिलवाता हूँ और वह हज़रत थानवी के खुलफा में से हैं, उनकी मजलिस में चलते हैं। उनकी मजलिस में बड़ी तासीर है, उनकी गुफ्तगू में बड़ी तासीर है, दिल की दुनिया बदल जाती है। तो सबसे पहले फरमाया कि मुझे जो है हज़रत बिनौरी जो है हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी की मजलिस में लेकर गए। हज़रत आरफी को बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह ने अता कर रखा था। और फिर यह कि उनके यहाँ नज़म ये था, उनकी वफ़ात के बाद उनकी मसनद पर सिर्फ उनके जो खुलफा थे वो खुलफा बयान फरमाया करते थे। हज़रत आरफी को हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी बयान करते थे, मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ये भी उनके खुलफा में से वो बयान करते थे। इसी तरीके से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बयान फरमाते थे। मौलाना सहबान मामूद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो जामिया दारुल कराची के शेखुल हदीस भी थे, वो बयान फरमाते। तो खुलफा बयान किया करते थे। तो उसमें बड़ी लतीफ़े की बात हुई कि उनकी जो करीबी मस्जिद थी मस्जिद नूर, अभी भी वो हैदरी मार्केट के करीब मस्जिद है, वो मस्जिद नूर। तो मैं वहाँ पे जो है जुमा पढ़ाते था, जुमे का बयान वहाँ मिल दिया करता था। दोस्तों ने कहा जी आप जुमा यहाँ बयान कर दिया कर, जाता था। तो कुछ अरसे के बाद मैं ख्वाब देखता हूँ कि हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दीस सिर्रू ने मुझे खिलाफतुल इजाज़त दे दी, मुझे खिलाफत इजाज़त दी थी ख्वाब में। तो ये तफसीली ख्वाब है, मैंने वो आप बीती में ज़िक्र भी किया। तो अब इधर मैंने ख्वाब देखा तो एक दिन गुजरा, उससे अगले दिन असर के वक़्त में हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दीस सिर्रू के बड़े साहिबजादे हसन अब्बास, अब तो उनका गालिबन विसाल हो गया है, तो डॉक्टर हसन अब्बास जो है वो अल-फलाह मस्जिद दस्तगीर नंबर 14 कराची में हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, तशरीफ़ लाए और कहा कि हमारी चाहत है कि मौलाना सहबान मामूद साहब चूँकि विसाल फरमा गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, उनकी मसरद खाली है। तो उस वक़्त में बयान के लिए हमने सोचा, तो हमारे दिल में आया कि आप मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब को इजाज़त फरमा दें कि वो उस दिन बयान कर दिया करें। ये बात कही उन्होंने। अच्छा, इधर मैं ख्वाब देखा था कि मुझे उन्होंने इजाज़त खिलाफत दी है। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई वो तो आपके यहाँ तरतीब तो हज़रत आरफी के खुलफा की है, तो मौलाना मुनीर कैसे बयान करेंगे? कहा नहीं, खुलफा की तरतीब तो है, लेकिन बस दिल में तकाज़ा मेरे बहुत आ रहा है कि मैं आपसे इजाज़त ले लूँ कि आप अपने ये दामाद जो है मुफ्ती मुनीर साहब को इजाज़त दे दे कि ये उस मसले पे बयान करें। इधर तो गैबी तसर्रुफ़ हो रहा था क्योंकि मैंने ख्वाब देखा था, और ये ख्वाब मैंने अगले दिन ही हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र किया और हज़रत इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फरमाया कि हज़रत आरफी की मुझ पर बड़ी नज़र करम और शफ़क़त थी, उस वजह से वो उनकी नज़र शफ़क़त तुम्हें भी नसीब हो गई है। और फरमाया कि खुलफा को जो ख़ास मामूलात हज़रत आरफी देते थे
तो तुम्हें वो मामूलात भी आज मैं देता हूँ। हज़रत वो सारे मामूलात मुझे जो खुलफा को मिलते थे मुझे लिखवा दिए कि अब ये तुम किया करो, क्योंकि हज़रत आरफी की ख़ास नज़र करम तुम्हें मिल गई है। और उससे अगले दिन हज़रत हसन अब्बास साहब आ गए कि बयान के लिए। तो खैर इजाज़त दी थी हज़रत का, बहुत अच्छा है। तो मैं जो बयान के लिए गया तो ये वो मौका था, हज़रत आरफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये नज़म होता था कि ईद के बाद उनके यहाँ ईद मिलन पार्टी होती थी। ईद मिलन पार्टी होती, तमाम खुलफा जो मुरीदीन सब जमा होते थे कि हज़रत का वो क़ल्ब जे ब्लॉक कहलाता है, जे ब्लॉक में बहुत बड़ा बंगला है, तो बड़े लोग इकट्ठे होते थे। वो मौका था, मेरा बयान था वहाँ। अब बड़े बड़े हज़रत के खुलफा आए हुए हैं। नवाब कैसर साहब का नाम जो हज़रात जानते हैं, वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से ख़ास। इसी तरीक़े से करार साहब के नाम से एक शख्सियत जो हज़रत थानवी की मजलिसों में बैठ चुके थे। ये बड़े बड़े अकाबिर मौजूद हैं और बारी मेरी है बयान करने की। अब आप सोच सकते हैं कि हालत क्या होगी। अच्छा, हज़रत की वो मसनद थी जिस पे हज़रत बैठ के बयान किया करते थे, फिर सारे खुलफा उस पर बैठते थे। अब मैं जब गया हूँ, अब मैं तो दुबला पतला एक तालिब इल्म और यहाँ बड़े बड़े अकाबिर नूरानी और हज़रत थानवी की मजलिसों के लोग बैठे हैं। तो मुझे हसन अब्बास साहब ने मस्जिद में बिठा दिया, मैं बैठ गया। अब मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, खुतबा मैंने पढ़ा, बयान शुरू कर दिया। अब क्या बयान किया ये अल्लाह ही जानता है, इल्हाम ही था वो। उस ज़माने में तो रिकॉर्डिंग का मामला नहीं था। बड़ा ज़ोरदार बयान, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। जैसे मैं बयान से फारिग हुआ तो यकीन करें बड़े बड़े जो अकाबिर थे उन्होंने मुझे जो चूमना शुरू किया। करार साहब जो हज़रत थानवी के मजलिस में बैठने वाले, और मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चुमा, फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, जो बातें इस नौजवान के मुंह से सुन के लुत्फ़ आया है, अगर 70 साल का बुढ़ा ये बातें करता तो वो मज़ा ना आता। आपने नौजवानी में वो बातें की हैं कि जो एक पीराने साली में एक बूढ़ा शेख करता है। आपने हमारे दिलों की दुनिया ज़िंदा कर दी है। ये अल्फाज उन्होंने कहे। नवाब कैसर साहब ने सीने से लगा, कहा कि ये तो अनबिलीवेबल है, नौजवान ने क्या बातें की हैं, बिल्कुल हमें हिला के रख दिया। सुभान अल्लाह। हर आदमी ने मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। अब आप समझ सकते हैं कि हज़रत लुधियानवी मेरे अब्बा शहीद की खुशी का क्या ठिकाना होगा। असर तो तसर्रुफ उस हज़रत आरफी का चल रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी निस्बत मुंतकिल की। और यकीन करें वाकई बुज़ुर्गों की जगहों की बरकतें होती हैं। मैं जैसे उस मस्जिद में बैठा था, बस मैंने जब खुतबा पढ़ा और बयान शुरू किया तो उस मसनद की अनवारात का आलम यह था कि ऐसे लगता है कि इंसान ज़मीन पे नहीं है, अर्श पे है। ऐसे लगता है कि रूहानियत की बुलंदियों पे कहीं है, वहाँ से बात हो रही है। ये अनवारात उन जगहों की, क्योंकि ज़ाहिर है हज़रत आरफी ने एक अरसा, उसके उनके खुलफा। इस तरह हज़रत आरफी तो गोया कि ये मुबशर सालिया के अंदर उन्होंने मुझे इजाज़त खिलाफत दी।